हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इसका जो एक्सरसाइज है यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका लेसन है ना, वेदर एंड क्लाइमेट, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है ना, वो आपको कहाँ पर मिलेगा बता देती हूँ। देखो, मैं एक काम करूंगी, जो इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है ना, मैं उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो। या फिर जो हमारा चैनल है एसके क्लास 2.0, आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, वेदर एंड क्लाइमेट बाय एसके क्लास 2.0 एक्सप्लेनेशन, तो फिर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लिंक भी दे दूंगी, या फिर अगर आप यूट्यूब से सर्च करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ओके, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना बच्चों, आप लोग अगर आप उसको देख लोगे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए लेसन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ है, ए क्वेश्चन कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा, बताइएगा मैं कौन हूं। अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा है ना, तो इसका आंसर आपके दिमाग में, मतलब आप तुरंत के तुरंत दे दोगे। चलो आ जाओ देखते हैं। आई कीप ऑन चेंजिंग, यानी मैं हमेशा चेंज होता रहता हूँ। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? अरे मैं तो वेदर हूँ। ठीक है, वेदर ही है ना। मैंने आपको लेसन का जब एक्सप्लेनेशन बता रही थी तो उसमें मैंने बोला था कि वेदर में क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, जबकि क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जो हमेशा चेंज होता रहे वो क्या है, वो वेदर है। ठीक है, तो वेदर यहाँ पे लिखना। उसके बाद से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि आई एम नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस, मैं हर जगह पे सेम नहीं होता हूँ। बोलो बोलो कौन हूँ मैं? अरे मैं तो क्लाइमेट हूँ। कौन हूँ? क्लाइमेट। ठीक है, आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, आई एम द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। चलो चलो बताओ, अभी मैंने छुपा लिया है। देखो, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, यानी कि जो पानी की बूंदे होती हैं, उनका सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड मतलब और सॉलिड वाला स्टेट। ठीक है, क्या होता है बच्चों? सोचिए सोचिए सोचिए। अरे ये रहा ना, स्नो या फिर हेल। हेल मतलब वो जो पत्थर पड़ते हैं ना बारिश के टाइम पे, ऊपर से ऐसा नीचे। ठीक है, तो हेल आप बोल सकते हो, या फिर स्नो। स्नो यानी आप जानते ही हो, बर्फबारी होती है जो ठंडे एरियाज हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया ना? आ जाओ अब ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि आई एम प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि चलो फिर से मैंने छिपा लिया। बताइए, मैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता हूँ किस फॉर्म में? तो वेपर के फॉर्म में। बोलो बोलो कौन हूँ मैं? अरे मैं तो मॉइस्चर हूँ, है ना। मॉइस्चर क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो, इसके हमने सारे क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। देखो, ए में 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे बी की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हम लोगों को यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द क्लाइमेट ऑफ महाबलेश्वर कूल, यानी कि महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी से। जी हाँ, बोलो बोलो जल्दी से काम। देखो, जिसको भी पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है वो अभी आप लोगों को बताना है। मैं ही बता दूँ? बता दूँ? अरे महाबलेश्वर कहाँ पे पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ पे आप सभी लोग रहते हो। ठीक है, चलो मैंने ही बता दिया। ओके, तो आ जाओ, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसमें क्या बोला गया है? अरे मिट जा तू। हाँ मिट गया। देखो, इसमें बोला गया है कि जो महाबलेश्वर का क्लाइमेट है ना, वो कूल क्यों रहता है, ठंडा क्यों रहता है, इसके पीछे का कारण बताइए। तो देखो, इसका आंसर यहाँ पे सीधा सा और सिंपल से लिखा हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल, यानी कि जब हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस। देखो, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था कि जब हम सी लेवल से, यानी कि जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है, जब हम उससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एयर का टेम्परेचर है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ठीक है, और जो महाबलेश्वर है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है? एट हाई एल्टीट्यूड इन सह्याद्री माउंटेन। देखो, सह्याद्री माउंटेन है, राइट। सह्याद्री माउंटेन, माउंटेन आप जानते हो ना, पहाड़ी। ओके, तो वो माउंटेन जो है वहां पर क्या पड़ता है? महाबलेश्वर पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर वाले यानी कि माउंटेन में पड़ रहा है ना, तो
तो इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो स्टूडेंट कैसा होता है, कूल होता है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, लिसन केयरफुली। इसमें क्या बोला गया है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो जो एयर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होते जाता है, यानी कि कम होते जाता है। ठीक है, जब एयर का टेम्परेचर कम होगा यानी कि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ठंडी, मतलब थोड़ा ठंडी होते जाएगा। ठीक है, नीचे हो तो गर्मी, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे ना, टेम्परेचर कम होने की वजह से थोड़ा सा जो मौसम जो है वो कैसे ठंडा होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो महाबलेश्वर है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हाई एल्टीट्यूड इन सह्याद्री माउंटेन, जो सह्याद्री माउंटेन है ना उसकी ऊंचाई पे ये लोकेटेड है, इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है ना स्टूडेंट वो क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है, क्योंकि वो ऊपर स्थित है इसीलिए। ठीक है, बात समझ में आई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वाई इज द क्लाइमेट नियर द सी ह्यूमिड, यानी कि सी के पास में जो मतलब एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट जो है ना स्टूडेंट वो क्यों ह्यूमिड होता है। बताओ अब इसका रीजन क्यों ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड यानी क्या, नमी, जिसमें वाटर वेपर हो, राइट। तो चलो अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पॉइंट कि द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर किसको कहा जाता है, तो वो एयर जिसमें ग्रेटर अमाउंट में क्या हो, वेपर प्रेजेंट हो, राइट। अब सुनिए ध्यान से, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर, वाटर वेपर गेट्स मिक्सड इन द एयर, यानी कि देखो जैसे जो सी का पानी है जब उसके ऊपर हीट पड़ेगी तो सी का पानी क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से जो वाटर वेपर है ना वो क्या होते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं। जब पानी गर्म होगा तो वो वाटर वेपर बनेगा, भाप बनेगा, और वो भाप बन करके ऊपर की तरफ आएगा और हवा में क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड द क्लाइमेट नियर द सी इज ह्यूमिड बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मान लो जैसे ये क्या है बच्चों, ये आपका सी है, ठीक है, दिस इज योर सी। अब क्या हुआ, इसके ऊपर सन की रेस पड़ी और सन रेस पड़ने की वजह से ये जो पानी था ना वो ये तो गर्म हो गया। ठीक है, और गर्म होने की वजह से ये क्या होगा, भाप बन करके ऊपर की तरफ उठा, और ये जब भाप बन करके ऊपर की तरफ उठ रहा है ना वो हवाओं में क्या होगा, एयर में मिक्स हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब वाटर वेपर एयर में मिक्स हो जाते हैं ग्रेटर अमाउंट में तो उसी को ह्यूमिड एयर कहा जाता है ना। तो जो सी के आसपास का जो एरिया है ना स्टूडेंट, वहां पर वो वहां का जो एयर है वो कैसा हो जाएगा, ह्यूमिड ही होगा ना, क्योंकि वाटर वेपर इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, राइट। तो ये है इसका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। आ जाइए, आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या बोला था इसमें कि द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर, वाटर वेपर गेट मिक्सड इन द एयर। द क्लाइमेट नियर द सी इज ह्यूमिड बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का आपको बेसिक डिफरेंस बताना है। सो दिस इज वेरी सिंपल, आई थिंक। आ जाओ बात करते हैं। तो वेदर एंड क्लाइमेट, पहले हम वेदर की बात कर लेते हैं। सुनो, वेदर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम, यानी कि इस टाइम पे, जैसे अभी अगर मुझे वेदर के बारे में मतलब मुझसे पूछा, मान लीजिए आप लोगों ने पूछा, किसी ने पूछा कि बताओ अभी मौसम कैसा है, तो यहाँ पर जो वातावरण जो मौसम रहेगा उस हिसाब से मैं बोलूंगी। जैसे कि अभी मैं जिस कमरे में हूँ ना बच्चों, अभी आप मेरे मुंह पे देख भी रहे होंगे पसीना भी हो रहा है क्योंकि पंखा बंद किया है। पंखा क्यों बंद करते हो जानते हो, क्योंकि अगर पंखा नहीं बंद किया ना फिर आवाज़ आएगी तो आप लोग ना मेरी बातें सुन नहीं पाओगे। तो जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो पंखा मेरा क्या रहता है, बंद रहता है। तो अभी जो वातावरण, अभी जो मौसम है ना इस कमरे का वो कैसा है भाई, गर्म है, क्योंकि लाइट भी जल रही है, पंखा बंद है, और लाइट की वजह से आप जानते हो हीट आती है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे अभी मेरे कमरे में क्या है, गर्मी है ना। तो वही है यहाँ पे कि जो गिवन टाइम में चेंजेस हो रहे हैं वो हमारा क्या होता है, वेदर होता है। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्लाइमेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट, तो जो वहाँ की कंडीशन होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस हिसाब से हम लोग क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये तो पहला पॉइंट था दोनों का। सेकेंड पॉइंट देख लीजिएगा क्या दिया है, वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रिक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस इजीली। जो वेदर है उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अभी मैं इस कमरे की बात करूं, ठीक है, तो अभी तो मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैंने पंखा बंद रखा है, लाइट्स ऑन है, सब कुछ ऑन है, ठीक है। तो गर्मी सा मौसम बना हुआ है, गर्मी हो रही है, ठीक है।
लेकिन अभी मैं जब वीडियोस बना लूँगी, इसको बंद कर दूँगी, ये भी बंद हो जाएगा, लाइट्स भी बंद हो जाएंगे, फिर पंखा मैं चला लूँगी तो इसी कमरे में अच्छा लगने लगेगा, मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही है कि जो वेदर है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं और उसको हम इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। इट चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर नॉट परसिव्ड इजिली। इसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसको, क्लाइमेट को। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। तो ये दोनों पॉइंट्स है, इसे आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा, है ना। अभी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, सब लोग अच्छे से एग्जाम में लिख के आना, सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स बताए थे, टेम्परेचर, फिर मैंने बताया था एयर प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर और क्या बताया था, प्रेसिपिटेशन। तो 5 एलिमेंट्स हैं, याद कर लो फटाक से। आ जाओ, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर, कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। अंडरस्टूड, यस। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला सवाल। आ जाओ 5th क्वेश्चन, थोड़ा इसको छोटा करती हूँ, ठीक, दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को। इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इफेक्ट्स डू नियरनेस टू द सी एंड हाइट अबव मीन सी लेवल हैव ऑन द क्लाइमेट। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, देखो क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, किसका, तो नियरनेस टू द सी एंड हाइट अबव मीन सी लेवल। यानी कि पहला तो ये है कि नियरनेस टू द सी, यानी कि सी के पास में अगर कुछ है, मतलब वहां का जो प्लेस है, राइट, तो वहां पर क्लाइमेट का क्या असर होगा, मतलब क्लाइमेट पे इसका क्या असर होगा, और हाइट अबव द मीन सी लेवल, तो इसका हमारे क्लाइमेट पे क्या असर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फर्स्ट वन की। इसमें क्या लिखा है, इसका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो ये पहला केस, ये वाला नियरनेस टू द सी, और ये हाइट अबव मीन सी लेवल, ये वाला रहा, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वन समझते हैं। तो देखो पहला नंबर डाल करके क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट्स ऑफ नियरनेस टू द सी ऑन द क्लाइमेट। यानी सी के पास में है तो वहां पर क्लाइमेट के ऊपर क्या असर पड़ता है, देखिएगा। पहला पॉइंट है इसमें कि बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर वेपर गेट्स मिक्सड इन द एयर। यानी कि पानी गर्म होने की वजह से, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, जब सी का पानी गर्म होता है तो जो वाटर वेपर है ना, वो एयर में क्या हो जाते हैं बच्चों, मिक्स हो जाते हैं, राइट। एंड एयर नियर द सी आर हैविंग हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, देयरफॉर द क्लाइमेट नियर द सी एरिया इज ह्यूमिड। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो जैसे कि जो सी एरिया का मतलब सी एरिया है, समुद्र के पास वाला एरिया, राइट, तो वहां पे क्या होता है, जब सन का हीट पड़ेगा तो वाटर वेपर वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, राइट, और मिक्स होने की वजह से क्या होता है, ये मॉइस्चर हो जाता है ना, मतलब वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। इसीलिए देखिए क्या लिखा है, एयर नियर द सी एरिया हैविंग हायर टेम्परेचर, है ना, उसमें क्या होता है, हायर टेम्परेचर होता है, राइट। तो वो क्या करता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को वो होल्ड करता है ना, और उसी वजह से जो क्लाइमेट है ना नियर द सी एरिया इज ह्यूमिड। यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है बच्चों, ह्यूमिड, यानी कि नमी भरा होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसी में दूसरा पॉइंट क्या है कि द इफेक्ट्स ऑफ हाइट अबव द मीन सी लेवल ऑन द क्लाइमेट। यानी जो हाइट है इसका क्या अफेक्ट पड़ता है, आ जाइए समझ, मतलब इसका क्लाइमेट के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है कि द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन, एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट्स हीटेड अप। यानी कि आपको बताया भी था मैंने, देखो जो अर्थ का सरफेस है ना वो सन से क्या मतलब क्या मिलता है उसको, जैसे यहाँ पर समझिए ये हमारा क्या है बच्चों, अर्थ, यहाँ पर क्या है सन, तो सन से हमारे अर्थ को क्या मिलता है भाई, हीट मिलता है। क्या मिलता है, हीट मिलता है, राइट। और हीट की वजह से अर्थ का जो सरफेस है ना, ये इसका सरफेस है, वो गर्म होने लगता है, ठीक। एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट हीटेड अप, वो पूरा गर्म हो जाता है। द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट एंड लेटर वन बाय वन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर एट हायर एलिवेशन रिसीव्स हीट, देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। यानी कि समझिएगा मैंने आपको क्या बताया, ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। इस पे से हीट आता है तो क्या होता है, इसका जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है, और सरफेस जब गर्म होगा तो उसके बाद जो एयर के अलग अलग लेयर्स है ना, ये जो लेयर्स है वो भी धीरे धीरे करके क्या होते हैं बच्चों, गर्म होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो जो एयर का टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, वो डिक्रीज यानी कि कम होते जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से लिखी गई है।
ओके, तो ये है बच्चों इसका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लियर है ना, समझ रहे हो अच्छे से? आ जाओ, ये 5th क्वेश्चन का आंसर था ये पूरा, ठीक है। अरे रुक जा, चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सी की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर द क्लाइमेट कंडीशन मेंशन इन द टेबल नेम द रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस नोन टू यू, यूज एन एटलस। यानी आपको क्या करना है, देखो ये आपके लिए है, ये मतलब ये हमें करना है एक्टिविटी, ठीक है। ये इसमें ना सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं वेदर की जो यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। तो ये जो कंडीशंस है ना वो कहाँ, मतलब कौन कौन सी जगह पे कैसा कैसा हो सकता है वो आपको लिखना है। तो आप अपने मतलब जो भी जगह आप जानते हो तो अपने मन से यहाँ पे जगह भर सकते हैं। जैसे कि हॉट मतलब गरम वेदर, गरम क्लाइमेट कहाँ पे हो सकता है, तो भोपाल में हो सकता है। मैंने यहाँ पे भोपाल लिखा है। अगर आपके दिमाग में और कुछ भी आ रहा है जहाँ पे हॉट क्लाइमेट हो सकता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड मुंबई है ना, यहाँ पे गर्म भी होता है और नमी से भी भरा होता है। कोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो मुन्नार। उसके बाद हॉट एंड ड्राई कहाँ पर होता है, नागपुर। कोल्ड एंड ड्राई महाबलेश्वर, राइट। तो यही जो मैंने लिखा है वही सेम टू सेम लिख देना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आ जाओ अभी हम आगे बढ़ते हैं। डी, आजा आजा, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द टेबल। यानी कि ये जो टेबल है ना स्टूडेंट्स, हमें ये कंप्लीट करना है। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना तो मतलब ये टेबल पूरा कंप्लीटेड नहीं है। यहाँ पे तो मैंने पूरा कंप्लीट किया है क्योंकि मैं आपको आंसर बता रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेबल कंप्लीटेड नहीं है, जिसको मैंने इधर कंप्लीट किया है। आ जाओ आपको पूरा बताती हूँ। वेदर, यहाँ पे वेदर के बारे में, यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में लिखना है, राइट। तो देखो वेदर में क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिव कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है, तो वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मैंने आपको बताया था, जबकि ये लॉन्ग लिव कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का। ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर का शॉर्ट लिव कंडीशन और ये लॉन्ग लिव कंडीशन होता है, ठीक है। कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, डज नॉट चेंज क्विकली। ये क्या होता है, फ्रिक्वेंटली इसमें चेंजेस होते रहते हैं, बट क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता। ये फ्रिक्वेंटली थोड़े ना चेंज होता है, ये तो लॉन्ग टर्म के बाद चेंज होता है। एक्सप्रेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्लेस। देखो एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक प्लेस, यानी स्पेसिफिक प्लेस के रेस्पेक्ट में इसको क्या किया जाता है बच्चों, एक्सप्रेस किया जाता है। जबकि एक्सप्रेस विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक रीजन, देखो स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक प्लेस में कितना डिफरेंस है। रीजन यानी एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है और प्लेस यानी क्या, कोई पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एलिमेंट्स, अच्छा वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो टेम्परेचर है, एयर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है, एयर जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ पर ना मैं लिख देती हूँ एयर प्रेशर, ठीक है। विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। मॉइस्चर हमने देखा था ना, तो ये ह्यूमिडिटी आ गया मतलब मॉइस्चर भी आ गया, चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखा तो भी ठीक है। आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट की हम बात कर लेते हैं। तो देखा था ना हम लोगों ने अपने लेसन में क्या क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स है, ह्यूमिडिटी है एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब देखो इसके क्लाइमेट के भी ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ओके। जो यहाँ पे लिखा वही सारे हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि दोनों का सेम टू सेम कर दिया। देखो क्लाइमेट को भी डिस्क्राइब करने के लिए जानते हो क्या किया जाता है, वेदर को ही स्टडी किया जाता है, और वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं यही सब है। तो क्लाइमेट के भी ये हो सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि दोनों सेम टू सेम है, ना ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, और कुछ है, ना ना यहीं पे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये जो पीडीएफ खुली हुई है ना, अगर आपको ये चाहिए आपके फ़ोन में, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये पीडीएफ मिल जाए मेरे फ़ोन में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ पर मिलेगा, तो देखो बच्चों हमारा ऐप है जिसे आप डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जितने भी आपके लेसन है ना सबके क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ पे टेक्स्ट बुक की भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन है ना स्टूडेंट्स, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल है, सब कुछ आपको मिलेगा, सारे टेक्स्ट बुक मिलेंगे और मैथ्स के सारे वीडियोज भी उसमें मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ओके। फ्री है ना। कई बच्चों को लगता है कि ये पेइंग वाला है, ना ना पेइंग वाला नहीं है बच्चों, फ्री वाला है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। ये बात समझ में आ गई, तो पीडीएफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आ जाओ अब आपको एक और ऐप के बारे में बताती हूँ, SK क्लास ऐप, हमारा ऐप,
SK क्लास जो ऐप है ना स्टूडेंट, इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें ना आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस आएंगी। ओके, क्या आएगा, लाइव क्लासेस हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे SK क्लास ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले ऐप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप के लिए आप क्या करोगे, तो प्ले स्टोर में जाना और वहाँ पे ऊपर डालना SK क्लास सर्च करना, फिर आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा और फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही सारी बातें आप लोगों को बतानी थी। तो देखो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ज़रूर हमें बताइएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि आपकी तरफ जो बाकी बच्चे हैं वो भी फ्री में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, नमस्ते।